हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू केसी फंडास यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑन विस्की। नाउ विस्की एक बहुत ही पॉपुलर अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये विस्की है क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ कि मैंने आज विस्की की सीरीज़ बनाने के लिए क्यों एफर्ट्स डाले हैं इतने सारे, उसका कारण ये है कि अगर आप जितनी भी स्पिरिटेड अल्कोहल हैं जो भी दुनिया में मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और नंबर वन विस्की है। अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत क्योंकि एक गर्म प्रदेश है तो यहाँ पे जो बियर का जो कंजम्पशन है उसके बाद अगर किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो विस्की का है। नाउ विस्की बेसिकली एक डिस्टिल्ड ड्रिंक है जो कि अलग अलग ग्रेन्स से बनती है। नाउ वो ग्रेन आपके गेहूँ हो सकता है, वो आपका चावल हो सकता है, वो आपका जौ हो सकता है, वो आपका राई हो सकता है, वो आपका कॉर्न यानी कि भुट्टा हो सकता है। तो जितने भी ये सारे ग्रेन्स हैं इनसे विस्की बनाई जा सकती है। ये जो विस्की है ये नॉर्मली पहले अनाज को सड़ाया जाता है यानी कि उसको एक फर्मेंटेड प्रोसेस के रूप में गुजारा जाता है। उसको अगर हम रिफाइंड फॉर्म में अगर बात करते हैं तो वो बेसिकली जो जौ है अगर हम उसको फर्मेंट करते हैं तो उससे हमें बियर मिलती है। और अगर हम बियर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा रिफाइंड करने की बजाय हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं जिसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं और उससे हमें विस्की मिलती है। नाउ विस्की पे थोड़ा सा आगे जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि दुनिया में मुख्यतः 6 डिफरेंट टाइप की डिस्टिल्ड स्पिरिट्स पॉपुलर हैं, जिसमें से कि एक तो विस्की हो ही गई, दूसरी आपकी ब्रांडी है, तीसरी जिन, चौथी वोडका, पांचवी टकीला और छठी रम। नाउ विस्की हो गई, आपकी जिन हो गई, आपकी वोडका हो गई, आपकी टकीला हो गई, आपकी तो ये जो बेसिकली जो चार हैं ये जो ड्रिंक्स हैं इसके अंदर चाहे फ्लेवरिंग कोई सी भी डालें बट इनका जो बेस होता है अल्कोहल बनाने का वो एक ग्रेन ही होता है। और जहाँ तक रम की बात है, रम मोलेसेस से बनती है। मोलेसेस यानी कि जब हम शुगर केन से चीनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो गन्ने का जो जूस होता है उसको हम उबालते हैं और उबालने के बाद उसको हम एक ड्रम में डाल के और उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे कहते हैं उसको बहुत ही हाई स्पीड पे स्पिन कराया जाता है। तो उससे जो उसके अंदर जो ग्रैन्युल्स होते हैं वो तो आपकी एक चीनी के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है और जो बाकी का जो डार्क मदरली थिक तरह का जो एक पंजेंट सा एक लिक्विड बचता है उसको हम मोलेसेस कहते हैं और उससे रम बनाई जाती है। और जो छठी डिस्टिल्ड स्पिरिट है वो है आपकी ब्रांडी। ब्रांडी मुख्यतः अंगूरों से बनाई जाती है। सो ये एक थोड़ा सा बेसिक है जो आप एज अ रेफरेंस अपने पास रखें, ये आपको समझने में ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा जब हम विस्की के बारे में बात करेंगे। तो जो विस्की है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो सेकेंड BC बेबीलोन मेसोपोटामिया वहाँ पे कुछ बातें आपकी हिस्ट्री में से निकल के आती हैं कि वहाँ पे पहली बार डिस्टिलेशन स्टार्ट हुआ था और ये तीसरी सदी यानी 3rd सेंचुरी AD से लेकर 7th सेंचुरी AD तक एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया था। पर नॉर्मल प्रोसेस किस चीज़ के लिए हुआ था? वो हुआ था परफ्यूम्स, जो इत्र होते हैं
उसको बनाने के लिए ये डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसको अपनाया गया था, बट उस समय तक एल्कोहल नहीं बनाई जाती थी डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर हम सबसे पहला जो हिस्ट्री में देखते हैं जो जगह जहाँ पे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस किया गया और उससे एल्कोहल बनाई गई, वो है 13th सेंचुरी में, जो कि इटली यानी कि यूरोपियन कंट्री के अंदर ये पाया गया था। और 15th सेंचुरी तक ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जो भी आपके अभी यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक ये टेक्नोलॉजी चल के आई थी। और 16th 17th और 18th सेंचुरी, ये 3 ऐसी सदियाँ थी तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स होती हैं उसका बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। और विस्की ने जो सबसे अच्छी अपनी जो स्टेज देखी, जहाँ पे कि इसको बहुत ही एक हाई लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन पे ले गए थे, वो आपका 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था। बहरहाल अगर आप देखेंगे विस्की की 2 स्पेलिंग्स पाई जाती हैं। एक स्पेलिंग होती है WHISKY और एक है WHISKEY, यानी कि दोनों की स्पेलिंग में एक ई का फर्क आता है। ये किस लिए फर्क आता है? ये इसलिए फर्क आता है क्योंकि जितनी भी विस्की जो कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाई जाती है, और यूरोपियन कंट्रीज में मैं बोलता हूँ तो स्पेशली यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से जो कि एक मेन प्राइमरी सोर्स है जो विस्की बनाने का, और जो बहुत ही पॉपुलर है आज भी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक्स उसी जगह से आती हैं, तो वहाँ पे ये स्पेलिंग यूज़ की जाती है। जो KEY जहाँ पे कि ई स्पेलिंग में आता है, वो स्पेशली अमेरिका, कनाडा, ये इस प्रांत के जो विस्कीज प्रोडक्शंस हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जो अमेरिकन इंग्लिश है वो आपकी ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी अलग है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो उन्होंने हर टर्म का या तो स्पेलिंग चेंज कर दी या उसका वर्ड ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, आप ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस बोलते हैं, अमेरिकन में उसको कॉप बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम टैक्सी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कैब बोला जाता है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश में, और ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश करीब करीब सेम है क्योंकि हम गुलाम रह चुके हैं, तो हम वही इंग्लिश को इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे यहाँ पे बिस्किट बोला जाता है, वहाँ पे उनको कुकीज़ बोला जाता है। सो इस तरीके से डिफरेंस है, तो इसीलिए वो विस्की की स्पेलिंग में भी वो डिफरेंस आया हुआ है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विस्की इतनी पॉपुलर क्यों है। बाकी ड्रिंक्स भी पॉपुलर है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट जितनी कंजम्पशन विस्की की होती है और जितनी ज़्यादा रेंज प्राइसिंग में विस्की में देखी जाती है, उतनी आपको किसी और ड्रिंक में देखने को नहीं मिलेगी। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो शायद 400-500 रुपये से आपकी, और हज़ारों में जाती है प्राइसिंग। 20,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इतनी वेरिएशन जितनी आपको विस्की में मिलती है, उतनी आपको दूसरी डिस्टिल्ड स्पिरिट्स लाइक रम, जिन, वोडका में देखने को नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विस्की के अंदर जितने टेस्ट और जितने फ्लेवर्स आपको मिलते हैं, जितनी वेरिएशन मिलती है, उतनी वेरिएशन आपको किसी और ड्रिंक में नहीं मिलती है। और शायद इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल स्पिरिट, डिस्टिल्ड स्पिरिट भी कहा जाता है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जो विस्कीज़ जो पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर विस्की हैं, उनको हम स्कॉच विस्की कहते हैं। स्कॉच विस्की इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर जो विस्कीज़ हैं जो पॉपुलर हैं वो स्कॉटलैंड से आती हैं। स्कॉटलैंड एक हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, जिसके अंदर आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका इंग्लैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, साउथ वेल्स आ गया और स्कॉटलैंड आ गया। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक यूनिकनेस है, और डिफरेंट बॉटल्स के अंदर
उनकी देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे लोलैंड एरिया है, हाईलैंड एरिया है, स्पी साइड है। सो आपको वहाँ पे एक जगह से जैसे आपको बहुत ही फ्रूटीनेस वाली विस्की देखने को मिलेगी, दूसरी जगह पे आपको बड़ी क्रीमी एंड ऑयली फ्लेवर काइंड जो टेक्सचर होता है उस टाइप की विस्की मिलेगी। आपको एक जगह जाएंगे तो आपको बहुत स्मोकीनेस वाली विस्कीज़ मिलेंगी। सो देर इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच जो वहाँ पे आपको रीजन्स में देखने को मिलता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी रिच। आप ये मान के चलिए कि जो जहाँ पे 150 साल से अगर ये इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट, इतने बड़ी डिस्टिलरी प्रोड्यूस कर रही हैं जिसको कि पूरी दुनिया पीती है, पूरी दुनिया उसको मानती है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी महारत इस चीज़ की हासिल की होगी। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि विस्कीज़ कहाँ की पॉपुलर हैं, तो वो अमेरिकन साइड की विस्कीज़ पॉपुलर हैं। चाहे फिर वो बर्बन विस्की हो गई, चाहे वो कैनेडियन विस्की हो गई, चाहे फिर वो आयरिश या राई विस्की हो गई, तो उनका अपना एक मार्केट है। और तीसरे नंबर पे विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, इन लास्ट 15 to 20 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि एशियन विस्कीज़ आर ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर। और एशियन विस्कीज़ के अंदर अगर मेरे पास दो नाम जो उभर के आते हैं वो आते हैं, पहला है इंडिया यानी कि हमारा महान भारत, और दूसरा जापानीज़ विस्की, विच इज़ रियली रियली ग्रेट थिंग कि हम जो एक पर्टिकुलर जो सिस्टम चला रहा था कि यहीं पे विस्की प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो उस जिंक्स को, उस मिथ को कहीं ना कहीं हम तोड़ने में सफल रहे हैं। और आज की तारीख में कुछ ऐसी इंडियन विस्कीज़ भी हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है, एंड दे हैव वन फ्यू अवार्ड्स ऑल्सो, और अच्छा खासा उनका रिकग्निशन है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। नाउ जो भी विस्कीज़ होती हैं ये इनका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो 40 से 46% के एक अनुपात में होता है। तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कि 40.8% बाय वॉल्यूम, अगर हम 40.8% बाय वॉल्यूम अगर मैं बोलता हूँ तो यानी कि अगर 100 ml विस्की है तो उसके अंदर प्योर अल्कोहल जो है वो 40.8 ml है। सिंपल गणित है ये। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई विस्की है जहाँ जिसके अंदर 46% बाय वॉल्यूम अगर अल्कोहल है, तो अगर वो 100 ml है तो 100 ml में 46 ml आपका प्योर अल्कोहल है। नाउ विस्की सिर्फ एक डिस्टिलेशन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि डिस्टिलेशन में तो सारी की सारी अलग जो दूसरी स्पिरिट्स हैं वो भी जाती हैं, चाहे फिर वो रम हो, जिन हो, वोडका हो। सबसे बड़ी खासियत विस्की के अंदर ये है कि डिस्टिलेशन करने के बाद हर विस्की को एक एजिंग प्रोसेस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब ये एजिंग एंड मैच्योरेशन क्या होता है, जैसे कि हम अपनी एक नॉर्मल टर्म में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक बच्चा जब जवान होता है, 18-20 साल का होता है, तो बड़ा उसमें फुल ऑफ एनर्जी होती है, उसको ज़िंदगी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चीज़ों को ज़्यादा समझने की अच्छी समझ, ताकत आती है। ऐसा ही विस्कीज़ के साथ है कि जब हम किसी भी विस्की को जब डिस्टिल करते हैं तो वो बड़ी रॉ होती है और उसको उसमें आप पी नहीं सकते हैं, तो उसको स्मूथ किया जाता है, उसको मेलो किया जाता है। तो उसको करने के लिए मैच्योरेशन की जो प्रक्रिया होती है, एजिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया जाता है। अब ये मैच्योरेशन होता कैसे है? मैच्योरेशन होता है आपका डिफरेंट टाइप्स के कास्क होते हैं, बैरल्स होते हैं जो कि अलग अलग लकड़ियों से बने होते हैं। ज़्यादातर आपके शहरी कास्क हो गए या ओक कास्क हो गए, अमेरिकन ओक्स हो गए, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी कास्क में भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। कुछ हैं जो यूज्ड कास्क यूज़ करते हैं, कुछ हैं जो नए कास्क बनाते हैं और उसके अंदर अपनी। तो जब आप मैच्योरेशन, तो यानी कि उस विस्की को जब आप उस कास्क में डाल के रखते हैं तो जब वो उस लकड़ी के संपर्क में आता है तो कुछ कलर है जो लकड़ी का, उस ओक का
आपके विस्की के अंदर आता है, क्योंकि विस्की का तो नॉर्मल कोई कलर है ही नहीं। जब कोई भी डिस्टिल चीज़ होती है तो वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। तो वो कलर उसमें आता है, वो अपनी जो हार्शनेस है वो धीरे धीरे खोना स्टार्ट करती है, उसके अंदर फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। और यहीं पे आपका मास्टर ब्लेंडर्स जो होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ के अंदर ये देखते हैं कि उसका फ्लेवर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, उनका रोल आता है। प्लस थोड़ी बहुत जो विस्की होती है मैचुरेशन के समय वो इवेपोरेट हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है, वाष्पीकरण जिसको कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल है वो थोड़ा सा उड़ भी जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये 3 साल से लेकर 25 साल, 30 साल, 40 साल तक हो सकती है, डिपेंड ऑन कि आप कैसी विस्की को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और कितनी उसके अंदर स्मूथनेस लाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा उसको आप फाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, टेस्ट एंड ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विस्की। और उसके बाद उसकी बॉटलिंग होती है और उन बैचेस की बॉटलिंग, और बॉटलिंग के बाद फिर वो मार्केट में आती हैं। ना इसके अंदर भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कैसे आप उसको मार्केट में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज़ में विस्कीज़ पाई जाती हैं। एक है आपकी डोमेस्टिक अल्कोहल, डोमेस्टिक विस्की, जो कि इंडिया में ही बनाई जाती हैं। दूसरे लेवल पे आती हैं IMFL विस्की, जिनका फुल फॉर्म है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। और तीसरी हैं जो इम्पोर्टेड विस्कीज़ हैं। तो इन 3 कैटेगरीज़ में हमारे यहाँ पे विस्कीज़ अवेलेबल है और उसके हिसाब से फिर उसकी प्राइसिंग भी डिसाइड होती है। तो आई थिंक आज काफ़ी ज्ञान वाली बात हो गई, काफ़ी लंबा ज्ञान हो गया। सो मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। अगले वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इसकी और लेयर्स जो है विस्की की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं आपके साथ अगले वीडियो में जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।